चुके थे, उन्होंने शिकारियों की इस बदतमीजी को साफ मना कर दिया। बाद में चुपाकाब्रा को उसके परिवार से मिलाने के लिए कजिन ने उसे अपने पंखों से उड़ना सिखाया। इस सीख ने चुपाकाब्रा के अंदर हौसला भर दिया और वो शिकारियों की पकड़ से बचने के लिए तेजी से आसमान की तरफ उड़ चला। चुपाकाब्रा ने अपने पंख फफदाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो इस हुनर से अनजान था, इसलिए कुछ ही सेकंड्स में वो नीचे गिर गया। दूसरी तरफ दादा ने चुपाकाब्रा का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ रेसलिंग कुश्ती करने का फैसला किया। वो उसे सिखाना चाहते थे कि एक वॉरियर कभी हार नहीं मानता, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुपाकाब्रा का परिवार कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन चुपाकाब्रा अपने अंदर के डर और टेक्निक की कमी की वजह से पूरी तरह डैब चुका था। दादा उसे बार बार उकसते रहे ताकि उसके अंदर की शक्ति जाग सके। गुस्से और डर में आकर चुपाकाब्रा ने दादा को रिंग से बाहर धकेल दिया। इसी खींचातानी में दादा की पीठ की पुरानी चोट फिर से उभार आई। इतना ही नहीं, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भूलने की बीमारी डिमेंशिया और भी बढ़ती जा रही है। अक्सर कुश्ती के बाद वो सब कुछ भूल जाते थे। तभी अचानक पीछे बेन वेयरहाउस से एक जोर की चीख सुनाई दी। तीनों बच्चे घबराकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस बेरहमी शिकारी ने चुपके से चुपाकाब्रा पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। वो बीबास बचे सिर्फ देखते रह गए और शिकारी चुपाकाब्रा को लेकर वहां से निकल गया। एसहारफू ने तुरंत अपने दादा को होश में लाने की कोशिश की, जो उस वक्त अपनी याददाश्त खो चुके थे। शार्फू ने उनसे झूठ बोला कि सामने खड़ा शैक्स उनका वही पुराना दुश्मन है जिसने उन्हें कुश्ती में हारा था। ये सुनते ही दादा का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने लपककर उस शिकारी का गला पकड़ लिया। दादा ने बिना वक्त गंवाए उस शिकारी को एक ऐसा लात मारा कि वो जमीन पर ढेर हो गया। फिर उन सब ने मिलकर शिकारी की हाई ऑफ रोड गाड़ी एसयूवी छीनी और बेहोश चुपाकाब्रा को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गए। जब डिक्की में रखे चुपाकाब्रा को होश आया, तब दादा को भी सब कुछ याद आने लगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी असली खतरा उनका पीछा कर रहा था। वो लोग चुपाकाब्रा को लेकर वापस उस जगह पहुंचे जहां कार एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही चुपाकाब्रा ने अपनी मां की महक सेंट महसूस की, वो तुरंत चौकन्ना हो गया। जल्द ही शिकारी ने भी उनकी गाड़ी धुंध ली और उनका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ चुपाकाब्रा अपनी सूंघने की शक्ति से अपने परिवार को ढूंढते हुए गहरी पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सब लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। चुपाकाब्रा को महसूस हुआ कि उसकी मां उसे सामने से पुकार रही है। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। जब उसे एहसास हुआ कि ये उसके परिवार की ही आवाज है, तो उसने भी उसी तरह जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। वो सब बस यही चाहते थे कि किसी तरह चुपाकाब्रा अपने घर पहुंच जाए। चुपाकाब्रा अन सब को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने परिवार से मिलने की तड़प उसके दिल में थी। मगर जैसे ही वो वापस जाने वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक लायन शेर आ गया। अब चुपाकाब्रा के पीछे एक गहरा गड्ढा अबिस था और आगे वो भूखा शेर। बचने का कोई रास्ता ना देखकर वो एक पानी के पाइप में छुप गया। ऐसा लग रहा था कि आज वो